अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हम कैसे 3D एनिमेशन इंट्रो वीडियो बना सकते हैं। जैसा कि आपने वीडियो के स्टार्ट में मेरे चैनल की इंट्रो वीडियो देखी है, तो इस तरह की वीडियो आप कैसे बना सकते हैं। तो अगर आप भी ये सीखना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि पूरा प्रोसेस समझ आ सके। और अब हम चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पे और ओपन कर लेते हैं कैनी मास्टर को। आपने कैनी मास्टर को ओपन कर लेना है, फिर क्रिएट न्यू पे क्लिक करके आपने फर्स्ट वाला जो एस्पेक्ट रेशियो है उस पर सिलेक्ट करके आपने नेक्स्ट कर लेना है। यहाँ से आपने एक ब्लैक कलर का बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है और उसको थोड़ा सा आपने बड़ा कर लेना है। उसके बाद आपने लेयर पे क्लिक करना है और मीडिया में चले जाना है। यहाँ से आपने एक टेम्पलेट को ऐड कर लेना है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। फिर आपने इसको फुल स्क्रीन कर लेना है और फुल स्क्रीन कर लेने के बाद आपने बैकग्राउंड और टेम्पलेट का जो साइज़ है वो दोनों सेम कर लेने हैं। इन दोनों का साइज़ जो है वो आपने बराबर कर लेना है। आपने क्लिक कर लेना है लेयर के ऊपर और फिर मीडिया में जाके आपने एक और टेम्पलेट को ऐड कर लेना है। इस टेम्पलेट को भी ऐड कर लेने के बाद इसकी स्क्रीन भी आपने फुल कर लेनी है। स्क्रीन फुल कर लेने के बाद आपने इसका साइज़ जो है वो थोड़ा सा छोटा कर लेना है, लेकिन छोटा किस साइड से करना है, आपने लेफ़्ट साइड से इसको छोटा करना है और राइट साइड से इसको बराबर ही रहने देना है। इसके बाद अगेन आपने लेयर पे क्लिक कर लेना है और लेयर पे क्लिक कर लेने के बाद आपने मीडिया को सिलेक्ट कर लेना है। मीडिया को सिलेक्ट करने के बाद आपने एक और टेम्पलेट को ऐड कर लेना है और इसको भी आपने फुल स्क्रीन कर लेना है। फुल स्क्रीन कर लेने के बाद आपने इसका साइज़ जो है दूसरे नंबर वाली जो टेम्पलेट आपने ऐड की थी उसके बराबर कर लेना है और फिर आपने दूसरे नंबर वाली जो टेम्पलेट है उसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट कर लेने के बाद आपने क्रोमा की को ओपन कर लेना है और इसको अनेबल कर देना है। अनेबल करने के बाद इसमें से आपने ब्लैक कलर जो है वो रिमूव करना है, इसलिए यहाँ पे हम ब्लैक कलर पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। ब्लैक कलर इसमें सेलेक्ट हो गया। अब इसमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट इसकी कर लेते हैं ताकि ब्लैक कलर जो है अच्छी तरह से रिमूव हो जाए। अब इसकी आपने जब एडजस्टमेंट कर लेनी है, ध्यान से एडजस्टमेंट कर लेने के बाद आपने इसको कर लेना है ओके। और फिर आपने सेलेक्ट कर लेना है तीसरे नंबर वाली टेम्पलेट को। तीसरे नंबर वाली टेम्पलेट को सिलेक्ट करके आपने क्रोमा की को ओपन करना है और ओपन करने के बाद इसको अनेबल कर लेना है और फिर यहाँ से ब्लैक कलर आपने सेलेक्ट करना है, क्योंकि हमने ब्लैक कलर रिमूव करना है। तो ब्लैक कलर सेलेक्ट करने के बाद इसकी थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर लें ताकि ब्लैक कलर जो है अच्छे तरीके से रिमूव हो जाए। और उसके बाद इसको भी हमने कर लेना है ओके। ओके कर लेने के बाद अब हम वीडियो चेक करते हैं कैसी वीडियो है। तो यहाँ आपके सामने ये दिख रहा है कि इस तरह से हमारी ये वीडियो बन जाएगी। इसके बाद जब आपने ये वीडियो देख ली है तो अब आपने क्या करना है, अब आपने अगेन क्लिक कर लेना है लेयर के ऊपर। लेयर के ऊपर क्लिक करके आपने जो आपके चैनल या किसी भी चीज़ का लोगो बना होगा आपने उस लोगो को सिलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ से इस लोगो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से मैं एक लोगो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये आपके सामने मैंने लोगो को सिलेक्ट कर लिया। अब इस लोगो का साइज़ जो है वो आपने जो सेकंड और थर्ड वाली टेम्पलेट थी उसके बराबर कर लेना है। बराबर कर लेने के बाद लोगो पे आपने क्लिक कर लेना है। क्लिक कर लेने के बाद आपने क्रोमा की में जाना है। क्रोमा की को अनेबल कर लेना है। अनेबल कर लेने के बाद आपने इसका कलर सेलेक्ट कर लेना है जो आपने रिमूव करना है। आप हमने ग्रीन कलर रिमूव करना था तो हमने ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से हम थोड़ी सी इसकी सेटिंग करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे और
ग्रीन कलर का रिमूव हो जाएगा और इस तरह से आपको ये दिखना शुरू हो जाएगा। अब हमने हैंड राइटिंग पे आ जाना है। हैंड राइटिंग को सिलेक्ट कर लेना है। हैंड राइटिंग को सिलेक्ट कर लेने के बाद आपने कलर देना है। यहाँ से हम इसके कलर को चूज़ कर लेते हैं, जो कलर हमने इसको देना है। तो मैं ग्रीन कलर दूंगा, तो इसलिए मेरा ऑलरेडी ही ग्रीन सेलेक्ट है। ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पे आपने एक लाइन लगा लेनी है ग्रीन कलर की, छोटी सी। जैसे मर्जी आप टेढ़ी मेढ़ी जैसे मर्जी नुक्ता लगाना चाहे तो नुक्ता भी लगा सकते हैं। नुक्ता यानी डॉट वगैरह भी आप लगा सकते हैं, जैसे भी आप ये कलर दें, क्योंकि ये कलर तो ख़त्म हो जाएगा, ये दिखेगा नहीं आपको। तो ये हमने ग्रीन कलर लगा लिया। उसके बाद हम लगा लेते हैं येलो कलर। तो यहाँ से मैंने येलो सेलेक्ट किया, तो येलो कलर अब इसमें थोड़ा सा लगा लेते हैं। बाद हम एक और कलर लगा लेते हैं, पिंक कलर कर लेते हैं। तो यहाँ पे पिंक कलर भी आ गया, तो यहाँ थोड़ा थोड़ा इसको हम पिंक कलर भी दे लेते हैं। तो मैं यहाँ पे अगेन इसको थोड़ा सा येलो कलर दे लेता हूँ। येलो कलर दे लेने के बाद मैं अगेन इसे थोड़ा सा ग्रीन कलर दे लेता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने ग्रीन कलर और लगा लिया है। अब उसके बाद आपने हैंड राइटिंग पे आपने क्लिक कर लेना है। हैंड राइटिंग पे आपने क्लिक कर लेना है। हैंड राइटिंग पे क्लिक कर लेने के बाद यहाँ पे देखें बेंडिंग का एक ऑप्शन मिलेगा, आपने उस पर क्लिक कर लेना है और उसके बाद आपने मल्टीप्लाई पे क्लिक कर लेना है। तो ये देखें, और अब आपके टेक्स्ट का कलर भी जो है वो मल्टी हो चुका है। तो इस तरह आप मल्टी कलर का टेक्स्ट भी बना सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने अगेन क्लिक कर लेना है टेक्स्ट के ऊपर और इसका साइज़ जो है आपने बिल्कुल जितना आप छोटा कर सकते हैं उतना इसको छोटा कर लेना है। उसके बाद आपको एक लेफ़्ट साइड पे की दिखेगी, आपने उस लेफ़्ट साइड की पे प्रेस करना है और फिर आपको राइट साइड पे एक प्लस का साइन दिख रहा है, आपने इस प्लस के साइन पे क्लिक कर लेना है और फिर आपने टेक्स्ट के साइज़ को थोड़ा सा बड़ा कर लेना है और नीचे से आगे जाके प्लस के बटन पे क्लिक कर लें। प्लस के बटन पे क्लिक करने के बाद इसे अगेन थोड़ा सा बड़ा करें, नीचे से आगे जाके फिर प्लस के बटन पे क्लिक कर लें, फिर इसको थोड़ा सा आपने बड़ा कर लेना है और नीचे से आगे जाके प्लस के बटन पे क्लिक करना है, फिर इसको आपने बड़ा करना है थोड़ा सा और नीचे से आगे जाके आपने प्लस के बटन पे क्लिक कर लेना है और फिर आपने थोड़ा सा बड़ा करना है, नीचे से आगे जाके प्लस के बटन पे क्लिक कर लेना है। अब यहाँ से हम इसको लगा लेते हैं कट। यहाँ से हम इसको कट लगाते हैं, आपने नीचे लोगो पे क्लिक कर लेना है, देन आपने कैंची के निशान पे क्लिक करके सबसे नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। तो इस तरह ये कट लग जाएगा। अब हम वीडियो देखते हैं कि हमारी वीडियो अब कैसी बन गई है। जी, अब यहाँ तक तो हो गई। अब हम इसका नीचे वाला जो कलर वाला ऑप्शन था उसको भी थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि हमको वाइट कलर नहीं दिखे। फिर आपने अगेन क्लिक कर लेना है लोगो पे और यहाँ से ओवरऑल एनिमेशन पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक कर लेने के बाद आपने आ जाना है सबसे नीचे। सबसे नीचे आके आपको सेकंड लास्ट नंबर पे मिलेगा काउंटर क्लॉकवाइज, यहाँ पे आपने क्लिक कर लेना है और इसको ओके कर लेना है। अब हम वीडियो को चेक कर लेते हैं कि हमारी वीडियो अब कैसी बनी है। तो ये देखें, इस तरीके से अब आपकी वीडियो बन चुकी है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये छोटी सी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी, क्योंकि मैंने इसमें बहुत मेहनत की है ताकि मैं आपको एक एक स्टेप जो है वो सही तरीके से समझा सकूं। तो आखिर में रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पे क्लिक करके इसे ऑल पे सिलेक्ट कर लें ताकि इन फ्यूचर भी हमारा राब्ता रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।